स्पेस, अंधेरे का कैनवास करोड़ों स्टार्स की चमक से भरा। सुनीता विलियम्स इस खालीपन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की खिड़की से बाहर देख रही है। धरती नीले और हरे रंग का एक गोला दूर से दिखाई दे रहा है। 9 महीने बाद वो घर आ रही हैं। सुनीता का सफर सालों पहले शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें अंतरिक्ष से प्यार था, लेकिन ये मिशन सबसे अलग था। वो एक नए काम का हिस्सा थीं, इंसानों की काबिलियत की सीमाओं को परख रही थीं और स्पेस एक्सप्लोरेशन की हदों को आगे बढ़ा रही थीं। बोइंग स्टारलाइनर, एक नया स्पेसक्राफ्ट जो एस्ट्रोनॉट्स को ISS तक ले जाता और वापस लाता है, उनका घर वापसी का रास्ता था। वापसी का सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला था। सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर धरती के गुरुत्वाकर्षण बल का पूरा अनुभव करेंगे जब वो वायुमंडल से नीचे आएंगे। लेकिन अभी जैसे ही वो स्पेस स्टेशन में हवा में तैर रही हैं, उन्हें एक शांति का एहसास होता है। जल्द ही वो गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस करेंगी, ताजी हवा को सूंघेंगी और अपने प्यारों के चेहरे देखेंगी। जल्द ही वो घर पहुंच जाएंगी। बोइंग स्टारलाइनर मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़ी छलांग थी। नासा और बोइंग का ये जॉइंट वेंचर एस्ट्रोनॉट्स को ISS तक ले जाने और वापस लाने के लिए एक भरोसेमंद और दोबारा इस्तेमाल होने वाला स्पेसक्राफ्ट बनाना चाहता था। सुनीता के लिए ये मिशन स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने और जरूरी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका था। ISS पर अपने 9 महीने के समय में सुनीता ने कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया। ये एक्सपेरिमेंट्स माइक्रोग्रेविटी का इंसानी शरीर पर असर देखने से लेकर स्पेस में पौधे उगाने तक के थे। इन एक्सपेरिमेंट्स से मिली जानकारी से न सिर्फ हमें स्पेस के बारे में ज्यादा पता चलेगा, बल्कि धरती पर भी इसके इस्तेमाल हो सकते हैं। स्टारलाइनर मिशन सिर्फ साइंटिफिक तरक्की के बारे में नहीं था, ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में भी था। ISS इंसानी सहयोग की ताकत का प्रमाण अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स को एक साथ काम करने का प्लेटफॉर्म देता है। सुनीता का इस मिशन में होना स्पेस एक्सप्लोरेशन के ग्लोबल नेचर को दिखाता है। सुनीता और बुच के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अलविदा कहने का समय आ गया था। वो SpaceX क्रू ड्रैगन कैप्सूल में बैठ गए, जो वायुमंडल में वापसी के लिए बनाया गया एक स्लीक और मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट है। जैसे ही कैप्सूल ISS से अलग हुआ, सुनीता को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन ज्यादा उत्सुकता थी। वापसी का प्रोसेस बहुत तेज था। कैप्सूल 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के वायुमंडल में घुसा, जिससे उसके हीट शील्ड के आसपास आग का गोला बन गया। अंदर सुनीता और बुच को बहुत तेज जी फोर्स का सामना करना पड़ा, जो धरती की तरफ तेजी से गिरने का एहसास दिलाता था। कुछ मिनटों की रोमांचक यात्रा के बाद पैराशूट खुल गए, जिससे कैप्सूल की स्पीड कम हो गई। अटलांटिक महासागर में पानी में उतरने के साथ ही उनकी यात्रा खत्म हो गई। जैसे ही कैप्सूल पानी पर तैरा, सुनीता को राहत महसूस हुई। वो धरती पर वापस आ गए थे। धरती पर वापसी ग्रेविटी के साथ एडजस्टमेंट। पानी में उतरने के बाद मेडिकल टीम और रेस्क्यू डाइवर्स कैप्सूल की तरफ गए। सुनीता और बुच, जो महीनों से स्पेस में बिना वजन के रहे थे, उन्हें कैप्सूल से बाहर निकलने और धरती के गुरुत्वाकर्षण के साथ एडजस्ट करने के लिए मदद की जरूरत थी। उनके शरीर, जो माइक्रोग्रेविटी में रहने के आदी हो गए थे, में कई शारीरिक बदलाव आए थे। सुनीता थकी हुई होने के बावजूद बहुत खुश थीं। उन्होंने कैमरों को थम्स अप दिखाया, सबको अपनी सेहत का भरोसा दिलाया। फिर उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाया गया, जो वापस आने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए नॉर्मल है। मेडिकल टीम ने उनकी पूरी हेल्थ चेकअप की ताकि लंबे स्पेस फ्लाइट का उनके शरीर पर असर देखा जा सके। ग्रेविटी के साथ एडजस्ट करने में शुरुआती दिक्कत के बावजूद सुनीता धरती पर वापस आकर बहुत खुश थी। वो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का इंतजार कर रही थीं, अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस करना, ताजी हवा में सांस लेना और परिवार और दोस्तों के साथ खाना खाना। इंस्पिरेशन की कोई सीमा नहीं। सुनीता की धरती पर वापसी की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में उनके समर्पण और उपलब्धियों की तारीफ की और कहा कि सुनीता विलियम्स अपने अद्भुत स्पेस सफर से कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। ISRO चेयरमैन वी नारायणन ने भी मिशन की तारीफ की और स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत पर जोर दिया। अपने भारतीय मूल के साथ सुनीता विलियम्स दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स और सपने देखने वालों के लिए एक मिसाल है। एक छोटे शहर की लड़की से एक मशहूर एस्ट्रोनॉट बनने का उनका सफर लगन, मेहनत और खुद पर विश्वास की ताकत को दिखाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सीमाएं हम खुद बनाते हैं और हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ
हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, लेकिन अगर वीडियो उतना अच्छा नहीं लगा तो सब्सक्राइब करके हमें और बेहतर बनाने का मौका दें।